सतीश के घर जाना बहुत मजे का था, खाना भी बढ़िया, और कभी कोई पाइथन मिल जाए, कभी कोई रसल्स वाइपर किसी कोने में बैठा हुआ सांप रखता था वो हर जगह। ये जो सास बहुओं ने मार डाला हमको, तौबा, एक ही चीज छापे जा रहे हैं। वापस आ गया है सास बहू। आई थिंक सो। आई मीन हद है, जी नहीं भरता क्या हिंदुस्तानियों का। एक बार जेडी ने हमको ये एहसास नहीं दिलाया कि यार हम लोग तकलीफ में हैं, हमारा टीआरपी लो है, हमको कुछ करना चाहिए। I still find Naseer very interesting to talk to. I want to know about his take on the world. Young actresses seem to feel the need to be the cute entertainer on set all the time. They feel that being that cutie person is going to help them. एक हद के बाद सारी चीटिंग दिखने लगती है, तब क्या करेंगे? Hello everyone, this is Aina and welcome to the Pink Villa podcast. I'm in conversation with someone जिनके बारे में जितना कहूँ कम रहेगा, शब्द इजहार नहीं कर पाएंगे, because she is a powerhouse of talent. She is someone that we all look up to and such an inspirational figure. Joining me in a conversation on Pink Villa is Ratna Pathak Shah. So nice to have you. Thank you very much for having me. Yes, and शुरुआत इस बात से करना चाहूँगी that it's such an honor to speak to you. The immense body of work that you have and the kind of art that you've dwelled into, I think it's absolutely inspiring. I have really enjoyed knowing so much about your journey. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। Yes, I want to start off by asking कि आपने हमेशा कहा था कि जिस तरह के किरदार या रोल्स आपकी मम्मी करती थी back in the day, you weren't very fond of the kind of work that was coming her way. उस दौरान इस बात को समझना, जब ऐसी conversations नहीं होती थी, how did you understand at such an early age that this is not the kind of work that I want to do? सच पूछो तो वो नाटक से शुरू हुआ। मेरी माँ नाटक काफी किया करती थी एंड गुजराती थिएटर में काम करती थी, सो आई यूज्ड टू सी अ लॉट ऑफ हर शोज। सैटरडे संडे स्कूल की छुट्टी और सैटरडे संडे को ही उनके शोज होते थे, तो माँ के साथ मैं निकल पड़ती थी। तो बहुत सारे वो गुजराती नाटक देखे मैंने एंड आई हैव टू से कि बहुत डिप्रेसिंग चीज़ है वो, खासकर बच्चे के लिए, टू कीप सीइंग दीज हाई मेलोड्रामा टाइप प्लेज, मेरी माँ तो सारा वक्त पिटती ही रहती थी, सो इट वाज वेरी वेरी पेनफुल टू सी। तो तब से मुझे इस तरह के काम से जरा चिढ़ होने लगी है। ये मेलोड्रामेटिक सेंटिमेंटल पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन जो बार बार नाटक में, फिल्म में, हर जगह दिखाई देता है कि औरतें ज्यादातर घर में ही, गृहस्थी में ही बंधी रहती हैं, रोती पीटती ही रहती हैं, या डांटती डपटती रहती हैं, या फिर गाने गाती हैं। सो इस तरह का ये जो माहौल था वो सिर्फ सिनेमा में नहीं था, थिएटर में भी था टू अ ग्रेट एक्सटेंट, एटलीस्ट जिस तरह का थिएटर मेरी माँ करती थी। तो जाहिर है कि इस तरह की चीज से मुझे शुरुआत से ही तकलीफ होने लगी थी। एंड शुरू में जब उन्होंने गुजराती फिल्में करना शुरू की तो वो भी वैसी ही थी। एंड देन द हिंदी फिल्म्स, फॉर्चुनेटली हिंदी फिल्म्स करते करते वो दौर उनको लकी रहा, उनके लिए बहुत सही रहा कि ऋषिकेश मुखर्जी और बासु चैटर्जी ने जिस तरह की फिल्में बनाई उसमें माँ को बहुत अच्छे रोल मिले। बाकी आमतौर पर जिस तरह की फिल्में थी उसमें या तो बहुत ही ड्रामेटिक रानी का रोल है जो सबको डांटती फिरती रहती हैं, या रोती पीटती माँ। मगर ये जो बासु चैटर्जी की फिल्में थी, खासकर गोलमाल, चितचोर, ये इस तरह की फिल्में जो थीं वो उनके लिए बहुत माफिक रही, और उस जमाने में उनको खुद कुछ नया एक्सप्लोर करने का मौका मिला। शी वॉज अ ग्रेट कॉमिक। नाटक में मैंने बहुत देखा है उनको, कॉमेडी पे बहुत माहिर थी वो, और बहुत पसंद भी थी कॉमेडी उनको। लेकिन हिंदी फिल्मों में उनको शुरुआत में तो बिल्कुल मौके ही नहीं मिले, और बाद में लकी के मिले। तो माँ का एक्सपीरियंस देख करके मैंने तय कर लिया था कि अगर हो सके तो इस तरह के पिटफॉल्स से मुझे बचना है, मुझे इस तरह की एक्टिंग नहीं करनी है।
बिकॉज वो बहुत डल, रेपिटेटिव और फॉल्स एक्टिंग लगती है मुझे. राइट. मेरा विश्वास नहीं बैठता इन लोगों पे कि ये इस तरह के लोग जिंदा हैं, बातें इस तरह से करते हैं. मुझे यकीन ही नहीं होता. But growing up in a house that's so inspired by art, जहाँ पे creativity का इतना महत्व है, they really let you be, let you perform. It wasn't something that everyone had in their life. Do you feel that's art because you've grown up around art, around creativity, around कला, वो कहीं ना कहीं आपको एक अलग इंसान बना देता है? बिल्कुल सही बात है. इस तरह से मैं मानती हूँ कि इस तरह की एक्सपोजर टू क्रिएटिविटी क्या आमतौर से लोगों की जिंदगी में आर्ट का बहुत छोटा एक्सपोजर रहा है. स्कूल्स, कॉलेजेस, ये मौके होने चाहिए जहां हम सबको मिलना चाहिए वो एक्सपोजर, जो मैं लकी थी कि मुझे मिला, क्योंकि मेरा परिवार इन मेनी वेज आर्ट के साथ, या आर्ट बहुत बड़ा शब्द है भाई, मगर मैं कहूँ थिएटर के साथ किसी ना किसी तरह से जुड़ा हुआ है. परफॉर्मिंग आर्ट, म्यूजिक, डांस का कमजोर था हमारे घर में, पर नाटक का, बातचीत का, डिस्कशन का बहुत जबरदस्त जोर था. और वो मुझे बहुत फायदेमंद रहा है. इट हैज ओपन्ड माई माइंड टू मेनी डिफरेंट आइडियाज. मुझे एक ही आइडिया के पीछे भागने की जरूरत नहीं लगती. मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें आसपास है मेरे जो मुझे इंटरेस्ट करती हैं. मैं सबका लुत्फ उठाना चाहती हूँ. तो दैट ओपननेस ऑफ माइंड एंड ऑफ हार्ट, कि बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं दुनिया में. झगड़ने वाले भी हैं और प्यार करने वाले भी हैं, और बहुत क्रूरता से बिहेव करने वाले भी हैं, और छोटे पेटी लोग भी हैं. हर तरह के लोग आपको दिख जाते हैं इस दुनिया में. एंड एट अ पर्सनल लेवल, जो आम तौर पे जिंदगी में नहीं होता. ये तो बचपन से मैं देखती आई हूँ कि कैसे कैसे लोग हैं हमारे आसपास. कोई बहुत बड़े स्टार्स, कोई बहुत अनयूजुअल, कोई ऑलमोस्ट फकीर. एक मेरे माँ एंड बाबा का एक दोस्त थे, वो अनिल मजुमदार. ही वाज अ पेंटर, और पेंटर बहुत ज्यादा अच्छे थे कि नहीं मुझे कभी समझ में नहीं आया, मगर वो पेंटिंग सिखाते थे एक स्कूल में. उस जमाने में स्कूल्स में पेंटिंग इट वाज अ सब्जेक्ट. वी वर ऑल एक्सपोज्ड टू पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, हर चीज होती थी हमारी स्कूल में. थोड़ी थोड़ी होती थी, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं, मगर होती थी. तो अनिल अंकल यूज्ड टू बी अ रेगुलर संडे विजिटर. ही वुड कम होम एंड ही वुड encourage Supriya and me to paint. वो पेपर लाते थे, रंग लाते थे, ब्रशेस लाते थे, कहते थे करो. Wow. So just through a friend. And he was a very unusual man, completely alone. He used to go, he would never stay overnight. चाहे 2 बजे रात को, बगैर अपने ही घर जाएंगे. बहुत ही कट्टर किस्म के आदमी in some ways, and completely free spirited in other ways. ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने बचपन से. It one made me aware of the possibilities as an actor. Yeah. And 2, it made me aware of the possibilities as a human being. I think that is very important. I'm not only an actor. Yeah. In fact, primarily I'm a human being. First. 100%. तो जो मैं किस तरह की व्यक्ति हूँ, किस तरह का इंसान बनना चाहती हूँ, ये सब बचपन से ही मुझे विचार आते थे इसके बारे में. और ये ऐसी एक चीज है ना जो आप सीख नहीं सकते स्कूलों में या कहीं और. लेकिन माहौल से सीखते हैं हम लोग सब. माहौल से सीखते हैं. और वो माहौल तैयार करना स्कूल का फर्ज है. हमने वो फर्ज निभाया नहीं है, त्याग दिया है. बट जब भी मैं कोई एक्टर से भी बात करती हूँ जिन्होंने NSD में दे हैव गॉन टू NSD, आई फील उन सभी ने इतनी तारीफ की है उस जगह की, और हमेशा कहा है कि मैं एक अलग ही इंसान बनकर आया हूँ. ऐसी क्या बात है NSD में जो हर एक एक्टर या हर एक इंसान जो वहाँ गया है says that I'm a changed person after coming out of that institute? Yes.
अव्वल तो ऐसी कोई और जगह ही नहीं थी हमारे पूरे मुल्क में. Isn't that strange? इतने करोड़ों लोग हैं हम, लेकिन एक एनएसडी हम बना पाए. बहरहाल जो ओरिजिनल आइडिया था एनएसडी के पीछे was to create complete theatre people. सिर्फ एक्टर्स प्रोड्यूस करने का इरादा नहीं था. It was to create a new kind of theatre for India. हमारे टाइप का मॉडर्न अर्बन थिएटर कैसा हो सकेगा हिंदुस्तान? नया नया आजाद हुआ था हमारा देश. So what would be the theatre for this kind of a new India? So NSD was very much part of that thought process. Right. And luckily जो शुरुआत के लोग थे वहाँ, जो स्थापना के वक्त मौजूद थे, जिन्होंने एनएसडी को गढ़ने में योगदान दिया, वो जो लोग थे ना, वो बहुत ही जेन्युइनली पढ़े लिखे, experts in their fields and genuinely interested in education. इस तरह के लोग थे. सबसे बड़ा वो व्यक्ति जो डायरेक्टर बने वहां के, इब्राहिम अलकाजी, he was an extraordinary man, an extraordinary institution builder. उन्होंने सिर्फ एक स्कूल नहीं तैयार की, उन्होंने थिएटर का एक नजरिया दिया हमारे नए मुल्क को. वो नजरिया लिमिटेड था, मगर बहुत परफेक्शन के साथ एग्जीक्यूट किया गया था. अलकाजी really knew how to execute something beautifully, whether it was an educational course or it was a production of a play. Yeah. इतनी डिटेल में सोचते थे, इतने पढ़े लिखे वेल इन्फॉर्म्ड इंसान खुद थे. इतना सुपर्ब टेस्ट उनका खुद अपना, and helped along by all these really brilliant minds around him. So NSD was an extraordinary achievement. जब शुरू में NSD का आयोजन किया गया और उसका जो स्थापना हुई और शुरू के कुछ बैचेस, they got the best out of that sense of, exploration and all that. Yeah. Unfortunately, जब तक मैं NSD पहुंची तब तक अलकाजी साहब का जमाना खत्म हो चुका था. अलकाजी साहब छोड़ के चले गए थे. एंड ऑल्सो उनका जो सिस्टम था वो जरा डेटेड लगने लगा था. Okay. दुनिया बदल रही थी, देश बदल रहा था, लोग बदल रहे थे, डिमांड्स बदल रहे थे. सो उसको मैच करने के लिए अलकाजी ज्यादातर ही रैन द स्कूल लाइक हिज पर्सनल थिएटर कंपनी. तो एक्सेलेंस के लिए कांस्टेंट स्ट्राइविंग, बट बाकी चीजों में नहीं. सो जो अच्छे एक्टर्स हैं उनको बार रोल मिले और बाकियों को नहीं. तो बाय द टाइम आई केम अराउंड वो थोड़ा बहुत डेमोक्रेटाइजेशन शुरू हो चुका था. एंड आई केम एट अ टाइम व्हेन मिस्टर B.V. Karanth joined as director. That was fascinating because Karanth Saab was almost exactly the opposite of Alkazi Saab. Give everyone a chance. One, give everyone a chance. He himself had suffered because he had studied in the NSD earlier on, and he never got anything. And he's an extraordinary musical talent. He composed and directed plays, of course, but he composed music for many things. So Karanth Saab was a brilliant man by the time he came to NSD as a student. मगर उनको कोई opportunity नहीं मिली. एक तो ज़बान नहीं बोल पाते थे हिंदी इतना comfortably, तो रोल मिलते थे वो इसी 4-5 जो हिंदी भाषी थे उन्हीं को मिलते थे. So by the time I came in, Karanth Saab had decided, no, this is not going to happen. Everyone will be given a chance. Right. अब हालांकि हम देखते कि इतने सारे एक्टिंग कोर्सेज है कि जब किसी को एक्टर बनना होता है एक बार इंसान कंफ्यूज हो जाएगा विद इट. देयर इज अ स्पिरिचुअल एक्टिंग वर्कशॉप एंड देन देयर इज अ थिएटर एक्टिंग वर्कशॉप एंड देन देयर इज अ कमर्शियल एक्टिंग वर्कशॉप. कि क्यूरेट करना कि एक एक्टर बनने के लिए कौन सा वर्कशॉप आपके लिए ज़रूरी है वो मुश्किल हो जाता है. शुक्र है कि मैं आज अपने आप को एक्टिंग की शुरुआत नहीं कर रही अपने लिए, बिकॉज दिस इज टेरिबल एंड दीज आर शॉप्स, दीज आर नॉट प्रॉपर ट्रेनिंग स्कूल्स. ये दुकानें हैं सबकी सब. आपको उल्लू बना करके कोई माल बना रहा है. काफी ऐसी हैं. सो आई मीन आई फील वेरी बैड. लेकिन ऑल्टरनेटिव क्या है? इतना बड़ा मुल्क है हमारा, इतने सारे लोग हैं हम.
कितने स्टेट्स में ड्रामा डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटीज में, कितनी कॉलेजेस या कितने इवन स्कूल लेवल पे कहाँ आप थिएटर इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हो? आपने उसको बिल्कुल रेलिगेट किया हुआ है. सो दैट इज टेरेबल. एंड ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर्स होने चाहिए ना. कौन ट्रेन करेगा आपको? आपने कभी कोई ट्रेनर को ही ट्रेन नहीं किया, और कोई ट्रेनर जानबूझ के बनना नहीं चाहता. अगर दाल कहीं और नहीं गलती तो बेचारा फिर ट्रेनर बनने को आ जाता है बंदा. पहले तो वो रोल के लिए ट्राई करता है एक्टर, है ना. फिर अगर नहीं कहीं बात बनी तो फिर चलो अभी किसी कोर्स में ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं बच्चों से. जो कुछ मैंने सीखा है मैं पास ऑन कर दूंगा या कर दूंगी. एंड बहुत कच्चा पक्का सीखा है. हम लोगों ने भी बहुत कच्चा पक्का सीखा, आई हैव टू से. कोई प्रॉपर कोर्स नहीं था हमारे लिए भी. बट क्योंकि हम लोग वो 4 नाटक हर साल करते थे ना, 4 अलग डायरेक्टर्स के साथ, 4 अलग स्टाइल में शैली ही बदली हुई. कभी म्यूजिकल कर रहे हैं, कभी ड्रामेटिक पीस कर रहे हैं, कभी हाईली रियलिस्टिक कर रहे हैं, कभी हाईली स्टाइलाइज्ड कर रहे हैं. सो ऑल दिस वाज जस्ट फैंटास्टिक. आई वुड हैव नेवर गॉट दीज अपॉर्चुनिटीज एनीवेयर एल्स. आपने कभी सोचा, आपने नसीर सर ने, कि वी शुड स्टार्ट समथिंग? नसीर काफी करते रहते हैं जी वर्कशॉप्स, मगर एनएसडी के साथ करते थे. अभी तो वहां पे बुलाना बंद कर दिया. एनएसडी को भी कोई दिलचस्पी नहीं रही थिएटर में. बट FTII के साथ करते हैं. यहाँ विस्लिंग वुड्स के साथ काफी साल किया. इनफैक्ट एक्टिंग कोर्स सेटअप जो हुआ विस्लिंग वुड्स का उस जमाने में, अभी तो आई बिलीव काफी चेंज हो गया, मगर उस जमाने में एक्टिंग कोर्स जो सेटअप किया वो नसीर ने किया था फॉर विस्लिंग वुड्स. एंड दैट वाज अ रियली गुड कोर्स. आई वाज पार्टली इन्वॉल्व्ड एंड आई ऑब्जर्व्ड द होल प्रोसेस. मुझे बहुत यूजफुल लगा था वो कोर्स. सो आई डेफिनेटली थिंक, बट देखिए इस तरह की चीज खुद ऑर्गेनाइज करना जरा कठिन होता है. बट आई थिंक देयर मे बी अदर वेज ऑफ ट्रांसमिटिंग दैट. सो आई एम sort of exploring that कि कौन से तरीके हैं जिससे ये इंफॉर्मेशन या ये आइडियाज उन लोगों तक पहुंच पाए जिनको इसकी जरूरत है. आई थिंक इट मेक्स कंप्लीट सेंस जब मैं आपसे बात कर रही हूँ कि व्हाई यू कॉल योरसेल्फ अ थिएटर गर्ल ओवर एन एक्ट्रेस. आज भी वो रूट्स थिएटर के बहुत ही ज्यादा बुलंद है जी. क्योंकि आई कांट टेल यू हाउ मच फन इट इज. क्या आप उम्मीद लेके आते हैं कि 3 महीने का कोर्स करके, 3 वीकेंड्स का कोर्स करके आप एक्टर बन जा सकते हैं? मैं नहीं मानती कि ये हो सकता है. तो क्या तरीका है एक्टर बनने का, वो एक बात है एक्सप्लोर करना. क्या तरीका है एक्टर बन के काम पाने का, ये अलग बात है. हम लोग उस पे ज्यादा फोकस करते हैं, इस पे नहीं. एक्टर बनने में टाइम लगता है जी. मुझे सारी जिंदगी लगी. अभी भी सीख रही हूँ ऑफ कोर्स, वो तो सब लोग कहते हैं, मगर द पॉइंट इज आई वाज अ पुअर एक्टर व्हेन आई स्टार्टेड. I know it. I was fairly decent. I was above average, but I was not an original. I was a copycat actor. And I didn't know how to use my brain. I wanted to, but I didn't know how to. An actor uses her brain in a very different manner. किस प्रोजेक्ट पर आपको लगा कि now I think मैं अपने आप को जस्टिस कर रही हूँ? जी, बिल्कुल. And there are डिस्टिंक्ट माइलस्टोन्स. हम लोग एक नाटक कर रहे थे डियर लायर, जिसके बारे में मैंने कई बार बात की है. ऑफ कोर्स सॉरी नॉट डियर लायर, डॉन हुआन इन हेल. और वो एक इट्स अ 1.5 hour कॉन्वर्सेशन बिटवीन द डेविल, डॉन हुआन, who is this person who seduces women. One of the women he tried to seduce and couldn't, Anna, and Anna's father. Yeah. So ये 4 लोग हैं, ये सब हेल में बैठे हुए हैं और गप्पे मार रहे हैं about life and morality and all kinds of things. Fascinating conversation. Right. लेकिन मेरी समझ के बहुत बाहर था और बहुत
मेरी अंग्रेजी भी सही नहीं थी उस जमाने में बिल्कुल. And I was completely at sea. And Dubey, our director Satyadev Dubey, he tried very much to help me. And so did Nasir. But I just did not understand what the problems were and how I could solve them. Until in the middle of one of the shows that we were doing, I think 3-4 shows already हो चुके थे. उसके बाद एक शो कर रहे थे हम लोग और किसी ने कैसेट रिकॉर्डर पे वो पूरा नाटक रिकॉर्ड कर दिया. बहुत ही क्रैकली हॉरिबल सी रिकॉर्डिंग थी, लेकिन मुझे उसने दी कि सुनो कैसे है, जरा देखो कैसा है. एंड मैंने वो सुनी एंड आई वेंट ओ माय गॉड, ये बात कर रहे हैं लोग. ये जो दुबे और नसीर इतने दिनों से कह रहे हैं वो ये है. हाय तौबा, अभी तक समझ में क्यों नहीं आया. और ये कब की बात कर रही हूँ मैं. दिस इज एटलीस्ट 3-4 years आफ्टर आई हैव लेफ्ट NSD. मुझे कई बार ऐसा लगता है कि NSD में जो कुछ सीखा, बहुत कुछ उसको भूलना भी पड़ा मुझे वहां वापस आने के बाद, यहाँ का दुनिया देखने के बाद, और किस तरह की मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ इसके बारे में सोचने के बाद. मुझे वो NSD स्टाइल की एक्टिंग नहीं करनी थी. इट वॉज रेपिटेटिव, इट वॉज कॉपी कैट. राइट. सो आई डिडंट वांट टू बी दैट. आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको नसीर सर ने कही थी कि आपको काम आपकी लाइफ में बाद में मिलेगा ऑन योर इन योर लेटर ऑन स्टेज. और वो कहीं ना कहीं काफी सही निकला. हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल. What he said, he kind of predicted it. Yes. And I was very foresighted of him to say that. But talking about Nasir sir, he's always said कि जब उन्होंने आपको पहली बार देखा, तब there was a curiosity जो उनके मन में जगी. And that's how the story between the two of you all started. But you always spoke about how you tagged along with him on shoots and stuff and you've learned from him. ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगता है आज उन्होंने आपसे सीखी है? ओ, ये सवाल मुझसे नहीं पूछना, ये नसीर से पूछो, मैं क्यों जवाब दूं उसके लिए. बट कुछ आपने भी इम्बाइब किया होगा उनमें. उन्होंने you've always spoken about how much he's imbibed. I want to understand what you have imbibed. Wait, माने what I have imbibed from Nasir? No, what you have. Asked out to Nasir. I have no idea. And I'm not sure at all if there's much. I suppose the one thing that has significantly changed is that Nasir is more of a family man now than he used to be. Fair. That I can see is a difference. But Nasir is a very formed personality. I don't think others influence him enough to change, cause significant change. Details get sorted out, refinements occur. थोड़ी बात समझने में अंदाज बदल जाता है, इस तरह की चीज. आई थिंक हम लोग सब ज्यादातर फेयरली फॉर्म्ड पर्सनैलिटीज, एटलीस्ट अब तो हो गई हूं मैं डेफिनेटली, पर शुरू में जब हम लोग मिले थे मैं नहीं थी. सो आई वॉज हैप्पी टू बी फॉर्म्ड बाय एनीवन, और मैं सबका एब्जॉर्ब करती थी. सो मेरे लिए बहुत फायदे का रहा, बिकॉज आई कुड be different kinds of me. Yeah. If I can making sense. Yeah. कभी-कभी मैं अपनी पारसी दोस्तों के साथ हूँ तो बिल्कुल ही अलग, मैं अपने आप को सोचती हूँ कि मैं अच्छा ऐसी भी हूँ क्या. और जब नाटक वालों के साथ हूँ तो एक तरह से हूँ, फिल्म वालों के साथ हूँ तो एक तरह से हूँ. तो इतनी सारी जिंदगी एक साथ जीने का मौका मिले, क्या बुरा है. बिल्कुल. I think that's lovely. But also इतने सालों का रिश्ता, you've been through thick and thin. मतलब ईजी नहीं होता, स्पेशली एक रिश्ता इतने सालों तक संभालना. 2 humans, 2 different individuals. What do you think that has kept y'all together after so many years? I think friendship largely. That we became friends apart from being husband and wife or boyfriend and girlfriend or whatever. We became friends pretty quickly. And I think that's a very useful thing to be. क्योंकि हम लोग काम साथ करते थे. हमारे केस में तो उसका हमें बहुत फायदा हुआ है, वर्किंग टुगेदर. नाटक में बहुत काम किया हम लोगों ने साथ, और आई सपोज दोनों की ग्रोथ भी साथ साथ ही देयरफॉर हो पाई. एंड टेस्ट भी हमारे काफी सिमिलर निकले, और फिर कुछ तो साथ साथ रह करके साथ साथ एक जैसे बन भी गए. So all these things have
factored themselves into our relationship. But largely, I think it is that curiosity. I still find Naseer very interesting to talk to. I want to know about his take on the world. क्या सोच रहा है? जो देखते हैं हम लोग उसके बारे में क्या सोचता है? जो हो रहा है हमारे आसपास उसके बारे में क्या सोचता है? So, I don't feel like I've exhausted Naseer as a personality. अभी और भी बहुत कुछ है जो कि जानना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ. As he's grown older, he has changed so much. And it's all been so interesting to watch the... No, 100%. And And the fact that we've been able to continue working together in the theatre. And the fact that our children also have sometimes been able to work with us in the theatre. I think that's a very, very happy situation for all of us. बहुत अच्छा रहा है वो experience. I don't know if the kids feel the same way, but I कहते तो है कि they do. पर हम लोगों के लिए तो बहुत फायदेमंद रहा है. Because जब काम करते हो ना दूसरों के साथ, तो वो इंसान क्या है असल में तब पता चलता है. बिल्कुल. हेलो हाउ आर यू ही करके नहीं पता चलता, ऊपर का रिश्ता होता है वो. जी. लेकिन जब काम करते हो तो इंसान की सारी अच्छाइयाँ सारी बुराइयाँ एकदम खुले आम दिखाई देती है. पूरी फितरत पता चलती है. And after that, can you still like or love this person after knowing that he or she is not perfect? कभी कुछ sense of competition because you all are working together in the younger days कि उससे काम मिल रहा है, even though you love the person, मुझे क्या क्यों नहीं मिल रहा? Yes, of course. होता काफी बुरा लगता था मुझको कि कमाल है मुझे नहीं मिलता. I mean, they just don't consider me as an actor in the films, definitely, but even in the theatre. I mean, only what Dubey was one of the few people who wanted me to work with him. Yeah. And that is why I was so relieved when television opened a door for me. Yeah. Television ने तो मेरी जान बचा ली बिल्कुल. इधर उधर. हाँ, इधर उधर ने. एक तो काम, paid work for me, not because I'm with Naseer or whatever, you know, and very important, comedy, something I'd never done before. Yeah. But you know, उस जमाने में यंग थे, स्टूपिड थे. हाँ करते हैं, क्यों नहीं? किसी ने नहीं किया था, ना किसी ने टीवी शो बनाया था पहले. सब लोग नए थे. कैमरामैन नया, डायरेक्टर नया, राइटर नया, एक्टर्स नए, सब लोग पहली बार ट्राई कर रहे हैं. सो दैट फर्स्ट टाइमर का जो मैजिक होता है ना जी, आहा, उसका जो मजा लिया हम लोगों ने, आई कांट टेल यू व्हाट अ प्लेजर दैट वाज. The heydays of television. Yes, when everyone was doing new things. You go into your neighbor was set and they are doing ये जो है जिंदगी, वो लोग कुछ टेढ़ा कर रहे हैं. इस तरफ जाओ तो उड़ान का सेट है, वो लोग कुछ अजीब सा कर रहे हैं. Everyone was trying new things. ये जो सास बहुओं ने मार डाला हमको, तौबा, एक ही चीज छापे जा रहे हैं. वापस आ गया है सास बहू. I think so. I mean, हद है. जी नहीं भरता क्या हिंदुस्तानियों का सास बहुओं से? No, but उस दौरान what's interesting is जब आपके पास सारा भाई वर्सेस सारा भाई आया, also at the same time सास बहुओं की सीरियल्स शुरू होने लगी. मार थी. Never a sense of कि ये चल रहा है टेलीविजन पे, मुझे ये करना चाहिए. सारा भाई का तो TRP नहीं चल रहा है. Am I making a wrong decision? Never. Because it became a cult later on. Yeah. But in any case, कोई मेरे पास बहुत ऑप्शंस नहीं थे. ऐसा नहीं था कि वो लोग मुझे बुला रहे थे कि आ जाओ मेरे ऑफर्स नहीं आए थे साथ. नहीं, सारा भाई से पहले बहुत कम. ये सोप ओपेरा वालों ने लकीली मुझे नोटिस ही नहीं किया, तो मुझे किसी को ना भी नहीं कहना पड़ा. वो बड़ा आराम से रह गई वो बात. बट तारा happened, फिल्मी चक्कर and तारा happened between इधर उधर and सारा भाई. And a couple of other things that I did also. But those two were also very interesting because I was shooting for both almost simultaneously. One was a comedy and one was a tearjerker, serious, I'm playing a gangster, all kinds of stuff like that. So, दो completely different mood दोनों sets पे. बहुत ही unusual experience रहा वो. और साथ साथ हम लोग नाटक भी कर रहे थे रिहर्स. तो 3 चीजें साथ चल रही थी उस जमाने में. एंड नाटक भी कौन सा,
डियर लायर, जो जॉर्ज बर्नर्ड शॉ और मिसेस पैट्रिक कैम्पबेल, हु वाज एन एक्ट्रेस, उनके ज़माने की बहुत फेमस थिएटर एक्ट्रेस थी वो। तो मिसेस कैम्पबेल और जॉर्ज बर्नर्ड शॉ का रोमांस चला 40 साल, शादी नहीं की कभी उन्होंने, लेकिन वो रोमांस में उन्होंने जो एक दूसरे को खत लिखे उस पर आधारित एक नाटक कर रहे थे हम लोग। वो अंग्रेजी में कर रहे थे, इस तरफ तारा कर रही थी, एक तरफ फिल्मी चक्कर कर रही थी। It was just, I mean, it was, now when I think back on it, I just think what a freakish and fantastic experience. 100%. I also feel कि such a blessing, क्योंकि आपकी माँ को जो पसंद था वो आपको मिलने लगा, कॉमेडी। Absolutely. तो Absolutely. कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग Yes, yes, बिल्कुल। हम दोनों पे उनकी ब्लेसिंग्स बहुत काम आई है, सुप्रिया मुझ पे, दोनों पे, क्योंकि she really wanted us to be good actors. Yeah. She followed our work very carefully. Yeah. And she was ज़्यादा कमेंट नहीं करती थी बिकॉज हम लोग अपसेट भी हो जाते थे, मगर जब बोलती थी बहुत समझ के बोलती थी और बहुत पते की बात कहती थी। Right. इट्स अ डिफरेंट जनरेशन ऑफ एक्टिंग स्टाइल, नो डाउट। लेकिन व्हाट इज सिमिलर इज माँ ने भी थिएटर कंपनी चलाई थी अहमदाबाद में जब वो यंग थी तब। तो थिएटर कंपनी के साथ जो लगाव है और उसको चलाने के जो चैलेंजेस और प्लेजर्स हैं वो माँ बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थी। Right. No, it's So beautiful. that was another area where we could share. And again, she felt very happy कि we could run our own theatre company, Motley. हम जो नसीर और मैं और 2-3 और लोग जो हम लोग मिलकर के चलाते हैं Motley. माँ was very proud and happy that we were able to do that. उनको बहुत खलिश रह गई थी कि मैं बम्बई में एक थिएटर कंपनी नहीं स्टार्ट कर सकी अपनी। 2-3 बार कोशिश की मगर हो नहीं पाया उनसे, पर हुआ बाद में। फाइनली हुआ। बट आपको जैसे लोग बोलते थे बचपन में कि आपकी मॉम तो एक्टर है, आप तो एक्टर ही बनोगे, वैसे आपके बच्चों के साथ हुआ है विवान एंड इमान? हाँ जरूर। एंड वर दे आल्सो वेरी इरिटेटेड विद Exactly, दिस? बहुत irritated, and both of them I think have taken some time to accept the fact that they do like acting. पहले तो करते थे बिकॉज हाँ आता है तो करते हैं, यू नो, थोड़ा सा एहसान करके शायद, आई डोंट नो, बट नाउ दे आर बोथ वेरी सीरियसली इंटरेस्टेड इन द प्रोसेस ऑफ एक्टिंग एंड कमिटेड टू द प्रोसेस। आई लाइक दैट चेंज ओवर दैट हैज हैपेंड। हालांकि इबाद म्यूजिक के साथ भी इन्वॉल्व हैं और डायरेक्टर भी बनना चाहते हैं, ही मेक्स हिज ओन म्यूजिक वीडियोज एंड थिंग्स लाइक दैट। और विवान राइटर भी हैं, उन्होंने किताबें भी पब्लिश की है। बट अभी एक्टिंग के साथ वो जिस तरह से जुड़े हुए हैं वो मुझे अब अभी दिख रहा है और मजा आ रहा है देखने में। और मुझे अपनी जर्नी का एक झलक दिखती है वहाँ। मुझे भी बहुत वक्त लगा एक्सेप्ट करने में कि रियली मैं एक्टर बनना चाहती हूँ। कुछ तो पहले शर्मिंदा कि एक्टिंग कोई इम्पोर्टेंट काम है क्या मेकअप लगा के दूसरों के सामने है करना, ये कोई बात हुई? कोई डायरेक्शन बात है? उस तरह के लोग इंटेलिजेंट होते हैं जी। एक्टर क्या है? ये इस तरह के बहुत स्टूपिड आइडियाज थे एक जमाने में, एंड इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड। अभी भी होता है कभी ना? हाँ ऑफ कोर्स। नहीं, अपने ही जहन की, मैं अपने ही दिमाग की बात कर रही हूँ कि कितने स्टूपिड आइडियाज मेरे ही दिमाग में थे। फिर धीरे धीरे वो निकल गए वो आइडियाज। एंड फाइनली एक बात जो समझ में आई वो ये कि मैं सिर्फ यंग एंड प्रिटी हूँ तब तक एक्टिंग नहीं करना चाहती, मैं सारी उम्र एक्टिंग करना चाहती हूँ। तो अगर मुझे सारी उम्र एक्टिंग करनी है तो मुझे इसके बारे में जानकारी बहुत ठोस होनी चाहिए जी, समझ होनी चाहिए, तभी मैं उसको सारी उम्र एंजॉय कर पाऊंगी। सो दैट क्लैरिटी हैज हेल्प्ड मी। या 100%। इवन अगर मैं माया साराभाई की बात करूँ, व्हाट एन आइकॉनिक कैरेक्टर। हमेशा इट्स पास डाउन इन जनरेशंस एंड जनरेशंस, पीपल कैन स्टिल वॉच इट, बट दैट कॉमेडी केम विद अ लॉट ऑफ क्लास, आई फील, एंड वेरी नेचुरली। बट एक क्या कहोगे उस सेट के बारे में, क्योंकि शो तब टीआरपी पर लो था, मोटिवेशन क्या था सेट पर कि हमारे यहाँ शो नहीं चल रहा है, शायद लोग देख नहीं रहे, वो कल्ट बाद में बनी, पर एक सेट पे वो यूनिटी
यूनिटी बन गया था? लाइक व्हाट वाज द वाइब लाइक ऑन सेट? We were having such fun. Yeah. To put it as simply as that. आपको कितनी बार ऐसा अवसर मिलता है कि बढ़िया स्क्रिप्ट आपके हाथ में आती है जिस पे आपको 2 मिनट विचार करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अच्छी तरह से अपनी लाइनें समझो, बोलो, रिहर्स करो, और सामने वाले सबके सब एक्टर घाग. Director knows what he is doing. Producer is willing to back us all the way regardless of TRP. एक बार JD ने हमको ये एहसास नहीं दिलाया कि यार हम लोग तकलीफ में हैं, हमारा TRP लो है, हमको कुछ करना चाहिए. उसने कभी नहीं कहा कि रुख बदलो, कुछ और चीज घुसाओ, कभी नहीं. एंड आतिश की राइटिंग, आतिश कापड़िया, आई गिव मैक्सिमम क्रेडिट टू आतिश. To think of a situation like this, to think of a cast like this, and to write the way he does, it's quite exceptional. और हिंदुस्तान में तो नहीं देखा था हम लोगों ने पहले, दुनिया भर में 1000 बार हो चुका हो, लेकिन हमारे यहाँ तो ये डेफिनेटली नहीं हुआ था. सो एक इंटेलिजेंट कॉमेडी जो फैमिली के कई लोग एक साथ बैठ करके देख सके, वो हाँ, और हर तरह के लोग देख सके. पहले डेफिनेटली ओनली द अपर मिडिल क्लास टाइप के लोग देखते होंगे, मगर अभी तो हर तरह का फैन मुझे मिलता है जो कहते हैं हम लोग अभी भी आपका देख रहे हैं, उनके बच्चों के बच्चे भी देख रहे हैं जी. सो दैट्स it is something that has proved itself over and over again. Yes. Again, ये भी एक illustration है कि भाई हर चीज में वक्त लगता है. अच्छा काम करने में वक्त लगता है, अच्छा काम सामने वालों को समझने में वक्त लगता है जी. कबीर जी ने कहा था ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, रुत आवे फल होए. Yeah. Oh, well said. There was no audience that was ready for Sarabhai at that time when we first came. My own family didn't see it. My mother didn't find it very funny. So there you go. Yeah. It takes time. How do you remember Satish sir today? Oh, with such love and so much sorrow that he went too early. There was a lot he had to give. And there was a lot he held back for too long. I wish he had had more opportunities to show us all that Satish Shah was capable of. He was not just a funny man. He never was. There was great depth about him. Yeah. And there was an understanding of life, an observation of life, which he used अपनी फनी चीजों में, फनी अंदाज से यूज किया, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन बहुत डीप था. उसको अगर ऐसे रोल मिले होते जहां वो ऑब्जर्वेशन ज्यादा खिलने का मौका मिलता तो सतीश क्या एक्टर बन सकता था. गाता था ब्यूटिफुली, नाचता था ब्यूटिफुल, इतना मोटा था लेकिन कभी भी उसको देख के ऐसा नहीं लगता था कि ये अनगेनली है. फिजिकली वेरी एक्टिव, फाइट सीन्स ब्यूटिफुल, all kinds of things Satish was capable of doing. He was really a complete actor in many ways. And such a pity कि उसने ये सारी चीजें एक्सप्लोर करी नहीं एक उसकी जिंदगी में. और अब You all have shared so much screen space. वो बॉन्डिंग हो गई थी सेट के डे 1 से, क्योंकि को एक्टर्स का मिलना बहुत जरूरी होता है. जी जी बिल्कुल, और कॉमेडी में तो और भी ज्यादा. कॉमेडी में और भी ज्यादा. और हम देखते हैं कि को एक्टर्स जैसे ऑन स्क्रीन उनकी बनती है पर ऑफ स्क्रीन बिल्कुल नहीं बनती है. बट दिस वाज अ बॉन्ड विच आई फेल्ट कि वो सालों साल तक शो के बाद भी चलता रहा. यस, क्योंकि उससे पहले भी था. सतीश और मैं एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं. ओके. सतीश फिल्म इंस्टीट्यूट का था, नसीर भी फिल्म इंस्टीट्यूट. सो दे आर, आई थिंक सतीश इज अ ईयर और मे बी 2 ईयर जूनियर टू नसीर. तो दोनों दोस्त थे, तो सतीश और नसीर भी मिलते थे. बट बिफोर दैट सतीश की फैमिली और मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप और सतीश की एक्सटेंडेड फैमिली, दे वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स. सो हम लोग मिले हैं. आई मीन नॉट रियली, बचपन में हेलो हेलो ऐसे दूर दूर से एक दूसरे को किया होगा. वी डिडंट हैव एनीथिंग मच टू डू विद ईच अदर.
because we were both studying and all that. फिर वो तो फिल्म इंस्टीट्यूट चला गया. फिर जब लौट के आए वो लोग, तब मैं मिली सतीश से with Nasir. So we became terribly good friends, and Satish had married Madhu, who I got along with beautifully. So we often used to hang out together. सतीश के घर जाना बहुत मजे का था, खाना भी बढ़िया, और कभी कोई पाइथन मिल जाए, कभी कोई रसल्स वाइपर किसी कोने में बैठा हुआ, सांप रखता था वो हर जगह. What? हाँ, और हाँ, बहुत आराम से छोड़ के चला जाता था. सांप? Oh my. He was a fantastic wildlife lover and expert. Fantastic marksman. He had a whole collection of guns. Beautiful collection. I don't know uska kya hua ab. Oh my God. But he really was such a multi-talented person. Wow. That's something new. Yeah. Is it true कि आपकी बात हुई थी on the day where? नहीं, मैंने मैसेज भेजा था उसको about something. He sent me a joke, as he often does. Sent you a joke? Yes, at about 12:30. And I said I was in the middle of cooking or something like that. So I said I'll call him back later. And at 1:30 or 2 o'clock, JD called up to say this has happened. I couldn't believe it. Life is so unpredictable. And not only me, several of other friends. Not the Sarabhai gang, but other friends that we have in common. They also got a message from Satish. Oh. The same message. Yeah. Like, and the message was also so apt. People think I'm grown up because of my age. But I'm not grown up. Just because I am 70 doesn't mean I'm grown up. And that was all Satish. That was his mood. Yeah. No, but he's going to be remembered for yes. life in the most lovely manner. Yes. The man who made everyone laugh. Yes. So. Yes. And so many different formats he did that. So many different formats. Lovely. But also after Sarabhai, I feel, is it true कहीं ना कहीं कि जब आपको सक्सेस मिल जाता है, आपको वो कॉन्फिडेंस भी मिल जाता है कि आप अपने पॉइंट्स, अपनी इंडिविजुअलिटी को और भी लाउडर, बोल्डली और कॉन्फिडेंटली आगे रखो. Did that change, that success change you as a person? Yes, definitely. I have become more confident, both in the work that I do, also in the way that I speak. Yeah. It has also made me very impatient and unpleasant. I have to admit that I have been rather rough and rude at times, and impatient more than anything else. Why so? Impatience kahan se? I just feel that if you're on a job, why aren't you giving it your all? So, I mean, if I'm doing costume for something, why am I not thinking it through? Why don't I have a pair of scissors on me? A costume person needs to have scissors, safety pins, needle and thread. Basic. This is what we were taught in the NSD in the bloody late 70s. So that kind of thing I do not understand. In the old days, these dress dadas who used to not be educated. Yeah. Magar har cheez tip top. Yeah. Dress dada would never make a mistake. True. Dress dada safety pin, dress dada safety pin. मतलब एकदम फट फट. और ये I do get irritated, and they are being paid much better now than the poor dress dadas used to be They're paid. being paid a lot. And therefore, I feel very upset. Yeah. Why aren't you giving it your all? But frankly, it's not my business to change their mindset. I should keep my mouth shut. And I've learned that also. And I've also learned that eventually, क्या फायदा होता है? कुछ लोगों को समझ में आती है बात, ज्यादातर लोगों को नहीं समझ में आती. और जिन लोगों को नहीं समझ में आती, उनको जिंदगी ही सिखा देगी कहीं रास्ते में चलते चलते. मुझे क्यों मेहनत करनी चाहिए? True. One more thing जो काफी fascinating लगी मुझे is, जैसे आप इस चीज की बात कर रहे हो, जब हम ये इंटरव्यू लाइन अप कर रहे थे, तब मेरी बात मेरी टीम से हुई and I said, किससे बात हो रही है? And they said, Ratna ma'am herself. And I said, okay. Took me a little time to, because
आज हम इतने लेयर्स देख रहे हैं, PRs, मैनेजर्स, ऑनट्राज. हम कोई भी एक्टर से मिलते हैं, इंटरव्यू करते हैं, एक्टर एक है पर उनकी टीम 10. एंड वी सी सो मेनी पीपल कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं किससे बात करें किससे नहीं. एक्टर को पहुंच रहा है, एक्टर को नहीं. टू सी दैट यू हैव स्टिल मेंटेन दैट नो ऑनट्राज पॉलिसी. you've come here, you're doing an interview. आपको इंटरव्यू करना है, आप बात कर रहे हो, आपको जानना है, आप सुन रहे हो. इट्स ब्यूटिफुल. What do you have to say about the entourage culture? Because this... I think it's a waste of time as far as I can see. मगर बहुत लोगों का घर चल रहा है इस तरह से. ऐसा सोच लो, वो एंटूराज वाले जो हैं सबको पैसे मिलते हैं एट द एंड ऑफ द डे. प्रोड्यूसर बेचारा रोता है, और अगर फिल्म ना चले तो प्रोड्यूसर और रोता है. मगर उम्मीद में पागल रहता है बेचारा प्रोड्यूसर कि इस बार तो मेरा वो 1000 करोड़ हो ही जाएगा. हो जाएगा. तो वो भी नहीं बोलता कुछ. It's a self-feeding kind of system that we have created. और एक हद के बाद जब वो बहुत फूल जाएगा तब वो बबल बर्स्ट होगा. तब तक का इंतजार करना पड़ेगा आई सपोज हमको, क्योंकि इंडिविजुअली लोग डिसीजन अभी लेना नहीं चाहते. इट सीम्स मैं क्या कपड़े पहनूं ये भी मैं तय करना नहीं चाहती. इट सीम्स शॉपिंग मेरे लिए कोई और कर रहा है. कौन से कपड़े पहनूं और कपड़ों के साथ क्या पहनूं वो मुझे कोई और बता रहा है. तो मैं क्या, दिस इन्फेंटलाइजेशन ऑफ माई सेल्फ, नहीं, मुझे नहीं चाहिए. आई हैव लिव्ड 68 years. आई डोंट वांट टू बिकम अ चाइल्ड अगेन. वो हो गया. सो आई डोंट सी हाउ इट हेल्प्स योर वर्क. ये बात सबसे बड़ी बात है. एक चीज मैं देख सकती हूँ कि जिस तरह का क्राउड इंटरेक्शन है आजकल एक्टर्स का अपने दर्शकों के साथ, वो बहुत बदल गया है जी. और वो बहुत डेंजरस भी है, particularly for young actors, particularly for young women. So at that stage the security detail, मुझे उसका वैल्यू दिखता है. A certain amount of management is required, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं और दिमाग में रहता नहीं है. फ्रेंकली मैं भी बताऊं अपने, आई ट्राई टू रिमेंबर थिंग्स बट नहीं रहती बातें. सो अगर कोई एक पर्सन हो, पॉइंट पर्सन हु कैन हेल्प यू ऑर्गेनाइज दीज थिंग्स, इट्स यूजफुल. मेरा काम इतना चल चुका है अभी अब तक, अभी आगे आई डोंट फील द नीड. बट पहले भी कभी नहीं लगा कि आई एम अफेक्टेड बाय द पेरिफेरल्स ऑफ द एक्टिंग जॉब, ऑफ द ग्लैमर, की मैगजीन करना है, शूट्स करने. कभी यू बीन सो ट्रू टू योर क्राफ्ट कि कभी ऐसा नहीं लगा कि कमर्शियल लगा. हाउ? आई डोंट नो हाउ. राइट. लकीली नहीं लगा. मुझे नहीं है बहुत शौक अपने आप को पब्लिसाइज करने का. मुझे अपने काम को पब्लिसाइज करने का बहुत शौक है. मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगी. और ज्यादातर मैंने नोट किया है कि एक हद के बाद वो मम्मी डैडी के ही बारे में या हस्बैंड बच्चों के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं. तो देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड. एंड ऑल्सो आई ऑल्सो थिंक कि अगर मेरी जिंदगी के साथ जो रिलेशनशिप है वो अगर मैं बनाए ना रखूं तो मैं किस बलबूते पे एक्टिंग करूंगी. जो कुछ हम लोग कर रहे हैं वो हमारे आसपास हो रहा है, उसी से तो सीख के करते हैं ना जी. एक्टिंग ऐसी चीज तो नहीं है जैसे कि से इंजीनियरिंग, कि आपने एक कोर्स कर दिया, उसकी एग्जाम दे दी, अब आपको इंजीनियरिंग किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है. एक्टिंग ऐसा है ही नहीं. देयर इज नो कट ऑफ पॉइंट फॉर ट्रेनिंग. यू आर ट्रेनिंग ऑल योर लाइफ. सो देयर इज समथिंग दैट इंटरेस्ट्स मी देयर. And I want to keep myself open for that. This other thing can be very time consuming. बिल्कुल निगल जाता है अपने आप को, लोगों को, और दिमाग को तो पहले ही अफेक्ट करता है. तो मैं बचा पाई हूँ अपने आप को, अभी तक लकी हूँ. That's true. It's a loop. It's. जी. But एक और चीज जो काफी खूबसूरत है is आपके पास किसी ने कहा नहीं कि you know that I need to dye my hair. This look of yours is such an iconic Ratna Pathak Shah look. Thank you. And Well, I did dye my hair for many years. I turned grey at about 30. My mother turned grey very early.
सो बहुत सालों तक डाई करना पड़ा. Right. मतलब थोड़ा थोड़ा ग्रे था, बट आई हैड बीन डाइंग माई हेयर फॉर लॉन्ग टाइम. देन एट सम पॉइंट वो जो वाइट रूट्स देखना शुरू हो, आई हेट दैट. I have it. Yeah, I get. All of us have gone through that horrible, oh God, वो दिख गए साले वाला moment in the morning. तो मैंने सोचा, and I was highly encouraged by Nasir that I should stop dyeing my hair. And रोते पीटते थोड़ा बहुत, I stopped, and I'm glad I did. Yeah. Because it also freed me up in many ways from inside my own head. I started looking at myself in a different way. And I think I've been able to accept age with a little more smoothness and comfort than I might have otherwise. That fight to remain young, to remain attractive to others, Yeah, it's a very self-fight. it is a tiring fight. और जब मैं अपनी उम्र की औरतों में देखती हूँ ना, तो मुझे वो फाइट दिखती है और मुझे दुख होता है उनके लिए. And I also see women who have accepted their age. And I see the confidence and the glow that gives them. 100%. I think somewhat like Supriya or Seema Pava. These are women who have accepted their age. And look at how they are blooming. True. The work they are doing, it's beautiful. So I think that is what I'm looking for. To be able to own myself and where I am. Vanity was never a concern even starting out. Vanity. In the sense कि you know actors को सबसे ज़्यादा जब आप कैमरा होता है, I think you think about मैं कैसी लग रही हूँ. हाँ, कुछ हद तक नया जब काम करना शुरू किया था. And particularly when the monitor arrived. Yes. पहले तो कभी पता ही नहीं चलता था क्या लग रहे हो आप. जब देखो फाइनली जब वो रशेस देखते थे तब अरे my God, but then it's too late to do anything. True. So, but when the monitor arrived तो फौरन पता चलता था. काफी लोग जाते हैं. हाँ, constantly देखते. But I found that even then, of course I would check out what I'm looking like because that's part of the what I'm doing. But I would rather be looking out for my performance on the monitor. And I feel that the monitor can be a help if one uses it as a assistant to help you point out the mistakes you're making. I am the way I am. Frankly, I have done nothing to be what I am today. I inherited good genes. मेरी माँ की बहुत अच्छी स्किन थी, बहुत अच्छा अच्छे बाल थे, सब मुझे सही मिला दोनों तरफ से, माँ और बाबा की तरफ से. और मैंने कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ की नहीं है, तो चला है अभी तक काम. So that's what I feel has stood me instead. The need to be me has been given enough space. I don't now, in my personal life, want to be others. Yeah, when I was younger, of course I did. Yeah. I wish I had legs like her, or I wish I had a smile like that. वो सब था. But now, no. What do you have to say? Because आज हम देख रहे हैं कॉस्मेटोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत नॉर्मल है. इट्स नॉट कि सिर्फ एक्टर्स कर रहे हैं, नॉन एक्टर्स भी कर रहे हैं. I see people around me just do it because everyone has to look better and it's become the new normal. What is your understanding? Is you think I'm very glad I'm done with life already. Bus, that part of life anyway. I'm very glad I'm done with it. I would not do it. I don't see the need for it unless there is a medical need or a serious scarring issue or something like that. वो अलग बात है. लेकिन बंदर के हाथ में उस्तरा. अब ये टेक्नोलॉजी मिल गई है सबको, तो सब ट्राई करेंगे अपना अपना. लेकिन मैं कहती हूँ बुढ़ापा कैसा होगा. सब तो जब यंग हैं सबके सब, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है. हाँ. लेकिन बुढ़ापा तो आएगा ही साला. हाँ. और फिर एक हद के बाद सारी चीटिंग दिखने लगती है, तब क्या करेंगे. तो जो लोग कर रहे हैं ये जरा आगे की भी थोड़ा बहुत सोच लें. या हम लोग शायद ये मान के चल रहे हैं कि अभी क्लाइमेट चेंज ऐसा होगा कि प्रलय आएगा, तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, हम लोग सब जल्दी खत्म होने वाले हैं, तो खूब अय्याशी करो. Is that the way we are looking at life? Are we looking at life with any sense of the future for our children? Yeah. Then in that case, we have to change our mindsets. Fair enough. The kind of scripts also जो आप
अब आप चूज कर रहे हो लिपस्टिक अंडर माई बुर्का, धक धक, वेरी सोल सेटिस्फाइंग काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स. डू यू सी अ चेंज जिस तरह से आपने स्क्रिप्ट्स को चुनना अरे बहन, चेंज किया? कोई नहीं, मैंने स्क्रिप्ट्स को नहीं चुना, स्क्रिप्ट्स ने मुझको चुना. तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मेरे पास बहुत ऑप्शंस थे और उसमें से मैंने ये But ऑप्शन चूज that's किया. genuinely what I would assume, that you'd have like No, a no, no. plethora of. No, I never had those kind of options. Okay. And even after, I haven't had those kind of options. I haven't received a great deal of work, I have to say. So offered, I mean, a great deal of work. And I suppose I don't fit in to most things. एक तो मैंने बाल डाई करना बंद कर दिया है. So अभी किसके साथ मैं काम करूं? अगर मम्मी डैडी बनना है कहीं किसी फिल्म के लिए, तो मेरे साथ डैडी कौन बनेंगे? वो तो सब अपने बाल डाई कर रहे हैं अभी भी. So अगर आपको प्रोड्यूसर या डायरेक्टर कहेंगे तो would you not be open to? For I mean, I don't mind wearing a wig, but I'd rather not have to dye yeah, my own hair because I am me, you know. I'm not just that character. true. And therefore, limited options ho jate hain. So anyway, the point I was trying to make is that what is fantastic is कि इतने कम options मिले, लेकिन क्या चुन के एक option मिला मुझको. ये देख लो. Each and everything that I've been offered has turned out to be gold. Yeah. I'm so lucky. How many others can say this? बहुत सारा कचरा काम करना पड़ता है. जी. है ना? फिल्में तो काफी बहुत है ऐसे. कपूर एंड सन्स. नहीं, अब मैं कह रही हूँ कि बहुत सारे एक्टर्स को बहुत ज्यादा एवरेज काम करना पड़ता है, तब जाकर के एक या दो अच्छी चीज मिल जाती है. जी. मेरा उल्टा एवरेज रहा है. ज्यादा अच्छी चीजें और दो चार एवरेज. ये तो चमत्कार है. somebody up there really loves me. कपूर एंड सन्स पे कैसा एक्सपीरियंस था आपका? Beautiful. What a film. Beautiful in every way. It was such a pleasure working with Shakun and that script that both he and Aisha wrote, Yeah. and the way in which they were open to actors improvising. सब लोग साथ मिल करके पढ़ते थे. मतलब लिटरली नाटक करने जैसा ही था. हमने बहुत रिहर्सल्स किए. कपूर एंड सन्स. जी. With the camera, हमारे कैमरामैन जो थे, he was a young American cameraman, very sharp, very bright young man. तो सारे रिहर्सल्स वो अटेंड करते थे, फॉलो करते थे हमारे साथ constantly. And this एकदम जो फ्लूइड मूवमेंट कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ही घर में हो रही है बात. ये जी. वो जो एस्टैब्लिश कर पाया शकुन, that was fantastic. And again, what a bunch of actors. सबके सब एक से बढ़िया एक. And all of them really open, no tensions. I mean, it was quite fascinating. How was it with Alia? Because that was her growing years, and to see the star that she is today. Yes. I'm sure आपने उनका मेहनत वाला फेज देखा होगा. I suppose so, but बहुत ही attentive हैं वो. तब मैंने जो नोट किया उनके बारे में. She used to be on the monitor all the time. Not when she was acting, when others were working. Oh. She observed very carefully. She didn't talk much, which is surprising because young actresses seem to feel the need to be the cute entertainer on set all the time. Yes. They feel that being that cutie person is going to help them. Yeah. It just makes them give a bad performance in many cases. Not Alia. Not Alia. She was very, very on the ball. I was very impressed by her. Very quiet. She kept to herself. I don't think we exchanged more than a few words. We never had any scene together, unfortunately. Yeah. But I thought she was extremely gifted and focused. Wow. I liked her. But even like I told you off camera on Detective Shedil, when I was talking to Banita, she mentioned about how Ratna ma'am is the most fun person, and where it was so nice to hear that. But I want to understand what are you without work in terms of like the most unhinged and candid self? What does your day look like? It's not a very exciting day. It's usually quite busy because I somehow find myself doing all kinds of things. Yeah. Even if I don't plan them. Something around the house. I do a little, I take
a few music classes with a wonderful teacher. Wow. So I do that. I do yoga regularly. So there are certain sort of fixed points in my life which I manage to keep up as much as I can. But otherwise, it's pretty open. And friends and family are very much part of my everyday exposure, Yeah. whether on the phone or in person or whatever. That is something I like very much. Reading is very much part of my everyday work. Watching things is now becoming less and less. I don't know why. Post-pandemic, So consuming content. I'm not being able to. बस जबरदस्ती अपना जो काम किया है या कुछ डेफिनेटली इंटरेस्ट जिसमें है वो मैं देख लेती हूँ, मगर बाकी मुझे अपने दिल से शौक नहीं होता कुछ देखने का. आई डोंट नो व्हाई. Is that because बहुत ज्यादा content बहुत ज्यादा शायद हो गया है. आई थिंक आई एम ओवरवेल्म्ड. क्या देखूं क्या न देखूं, शायद वो प्रॉब्लम है. बट रिकमेंडेशंस के आधार पे मैं देखती हूँ चीजें. बट डेफिनेटली आई डोंट थिंक आई एम, देयर इज नो फिक्स्ड पर्सनालिटी. एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है बिकॉज योर आपकी माँ इतना इन्वॉल्व थी गुजराती सिनेमा में, गुजराती ड्रामा में, थिएटर में. आपने 2022 में पहली अपनी गुजराती फिल्म की कच एक्सप्रेस, एंड लास्ट ईयर ऑल्सो यू डिड अनदर फिल्म जो मेरी नानी को बहुत पसंद आया. अच्छा. एंड शी वाज टेलिंग मी अबाउट इट. बट इतने साल क्यों लगे गुजराती ये सिनेमा गुजराती में? वालों से पूछो, मुझसे नहीं. पता नहीं क्यों नहीं बताया, पूछा अब तक उन्होंने. जो पहली फिल्म मुझे ऑफर हुई कच्छ एक्सप्रेस, मैंने फौरन हाँ कह दी. सो यस, एंड अगेन आई एम वेरी हैप्पी टू हैव वेटेड, बिकॉज पहले जो गुजराती फिल्में बनती थी वो बहुत खराब थी. आई हैव टू से इट. उसके बाद फ्रॉम द से 2010s के आसपास से very interesting films have been made, and now to definitely there's quite a resurgence. Yeah, they in did 100 Gujarati cinema. crores. Yes. लालो और गुजराती फिल्म. Yes, I know. It has been very successful, but I don't know what kind of film it is. Because we must learn to distinguish between film अच्छी है और film successful है. Film successful बहुत और कारणों से हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अच्छी है. फिल्म अच्छी हो सकती है लेकिन सक्सेसफुल नहीं भी हो सकती. जी. सो ये ऑप्शंस हमको जरा समझने चाहिए. सो लकीली फॉर मी, अगेन गुजराती में मुझे 2 बहुत इंटरेस्टिंग चीजें ऑफर हुई. वो यही 2 थी और मैंने ये 2 की. बहुत मजा आया. That's opened बहुत मजा आया. yeah, it's opened a new door. Yes. Sorts of. Yes. आप वहाँ पे भी अभी एक्सप्लोर कर पाओगे. एंड अपनी जबान में बात करने का जो मजा है ना, मुझे नहीं मालूम था कि इतना मजा मुझे आएगा, क्योंकि मैं मल्टीलिंगुअल बचपन से रही हूँ. लेकिन जो पहली जबान मैंने सीखी वो गुजराती थी, माँ के साथ बात करके, और मोर इम्पोर्टेंट मेरी नानी के साथ बात करके. सो बा के साथ गुजराती में ही बात करते थे हम लोग. जी. और therefore हिंदी, मराठी, इंग्लिश, पारसी, all the other languages that I speak came later. Yeah. बट पहली जुबान आई थिंक गुजराती कान में पड़ी है. सो वो कनेक्शन मुझे नहीं मालूम था कि इतना स्ट्रांग होगा. Yeah. मैंने गुजराती नाटक भी नहीं किए बहुत ज्यादा, शायद 2 या 3 ही किए हैं. Oh. लेकिन कच्छ एक्सप्रेस में तो जो मुझे मजा आया ना, और बच्चों की अन्नी बेनपणी में भी. Right. So both those films, they both were written by people who have a way with words. You know, गुजरातियों को इंटरेस्टिंगली बात कहने का बड़ा शौक है. थोड़ा फ्लावरी लैंग्वेज, थोड़ा जुमले वुमले डाल डूल के बड़ा कलरफुल बनाते हैं वो लोग. जी. और ये दोनों फिल्में वैसी थी. So I enjoyed it thoroughly. No, 100%. I'm just gonna end up in the conversation by talking about, ma'am, what can we expect out of you In the future, in the future? Ouch. What's coming? I have no idea. I at the moment have no work, which is such a pity, but which has given me time to do 2 things which I have been procrastinating about. One is I want to direct a play now. So Wow. I'm looking for something, Yeah. and I'm hoping to get going on that soon. And the other thing is I want to write about my mother and her sisters, because they went through a very interesting part of our country's history, and their own stories are rather interesting and very different. तीनों बिल्कुल अलग-अलग थी. So I feel like writing about that, and I have got some material. So these are the 2 projects that I really now want to focus on and get down. I've been just so lazy about it. मगर अब इस साल अब वक्त करूँगी. है.
बिल्कुल 26 is for that, but that would be so interesting. मैंने थोड़ा सुना और मैं इतनी ज़्यादा दिलचस्प हो गई उसमें. Yes. So I can't imagine that stories का तो भंडार होगा, मतलब पूरा पिटारा. हाँ, मगर वो स्टोरीज लिखनी कैसे चाहिए, वो सबसे बड़ी बात है. That's where the problem is. A writer's mind is very different from an actor's mind. तो वो writer's mind की खोज में हूँ मैं अभी. अब तुम मुझे जाने दो ताकि मैं उसको खोज चालू रखूं. बिल्कुल, but just want to say thank you so much for your time. It was lovely. I feel जितना भी आप वक्त दो कम रहेगा क्योंकि इतनी कहानियां हैं, and we hope to see so much of your work so super soon. Thank you very so much. much. Thank you. That's Yes. very heartening to know. Yes. और बहुत-बहुत शुक्रिया. I hope you enjoy the conversation. I did. Yes, I'm so glad you did. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. Bye-bye. Bye-bye. I'm Ratna Pathak Shah and you're watching me on Pink Villa. आदाब, नमस्कार. मैं रत्ना पाठक शाह. आप पिंक विला देख रहे हैं.